स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप क्लास 9 में जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साल सीबीएसई और एनसीईआरटी ने सोशल साइंस का सिलेबस पूरी तरह बदल दिया है। पुरानी किताबें भूल जाइए, नया सिलेबस, नई किताबें, नई तरीका। सबसे पहले जानते हैं यह बदलाव क्यों हुआ। यह नया सिलेबस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCF-SE 2023। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी के बिग चेंजेस 26-27 में। क्या चेंज हुआ, कौन से चैप्टर नए आए और आपको अब कैसे पढ़ना होगा। क्या पता है कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीटली चेंज कर दी है। सोशल साइंस में जहां पहले आपके सीनियर्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस के लिए 4 बुक पढ़ते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बुक पढ़ने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फोकस है कॉन्सेप्ट लर्निंग पे एंड रियल लाइफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या सीबीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे रैट एक्सपेरिमेंट, सिलेबस चेंज, बुक चेंज, पैटर्न चेंज। तो क्या स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गए, जैसे साइंस में होता है, पहले टेस्ट, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर चेंजेस। बिल्कुल वैसे ही सीबीएसई ने बुक चेंज की, सब्जेक्ट मर्ज किया, लर्निंग पैटर्न बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह कोई रैट एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश है। सीबीएसई का एम है स्टूडेंट को रट्टा मशीन नहीं, थिंकर बनाना, रियल लाइफ स्किल सिखाना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इसलिए चेंजेस हुए हैं। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, स्टूडेंट फ्यूचर है और सिस्टम उनके लिए इवॉल्व हो रहा है। अब आइए समझते हैं कि पुराने बुक और नए बुक में डिफरेंसेस क्या है। जैसे पहले हम लोग हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी, मॉडर्न वर्ल्ड जैसे चैप्टर्स डील करते थे, जो कि मेनली फोकस था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। बट अब हम लोग अपने हिस्ट्री बुक को इंडियनाइज कर दिए हैं, जब भारताइजेशन हो चुका है, दैट इज कॉल्ड इंडियनाइजेशन ऑफ आवर बुक। जैसे अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ पे हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही स्टेट एंड सोसाइटी, रेसिस्टेंस एंड रेजिलेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सारे न्यू चैप्टर हमारे ऐड हुए हैं, जो कि कुछ चैप्टर डायरेक्टली हमारे 11 और क्लास 12 से ले लिए गए। साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल साइंस, जहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द सोशल साइंस इन मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस। इसके बारे में समझते हुए हम लोग फिर ज्योग्राफी में आएंगे, जहाँ पे ज्योग्राफी में हम लोग पुरानी बुक में इंडियन साइज एंड लोकेशन, जो कि पॉलिटिकल फीचर्स हम लोग इंडिया के बारे में जानते थे, साथ ही साथ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, जो हम लोग वाटर रिवर सिस्टम सब पढ़ते थे, साथ ही साथ क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन। यहीं पे नए बुक ज्योग्राफी में हम लोग पहला चैप्टर जो डील करेंगे, दैट इज शेपिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ओशन एंड लाइफ ऑन अर्थ। कुछ चैप्टर जो है वो पुराने बुक से मिलते जुलते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ओशन एंड लाइफ। वहीं कुछ चैप्टर जो है स्टैंडर्ड 11 से डायरेक्टली लिए गए हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जहां पॉलिटिकल साइंस में हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे चैप्टर डील कर रहे थे। अभी भी हम लोग नए बुक में कुछ पुरानी चैप्टर्स देखने को डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। तो आप 2 चैप्टर को आप अपनी पुरानी बुक से पढ़ सकते हैं। वहीं थर्ड चैप्टर इज अथॉरिटी, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट समझेंगे, साथ ही साथ कॉटल के स्टेट क्राफ्ट के बारे में जानेंगे, जहां हम लोग दंड संहिता, न्याय संहिता के बारे में भी जानेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक्स, जो कि टोटली हर एक चैप्टर चेंज हो चुका है, जहां पुरानी बुक में हम लोग द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ते थे। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह इसको डील करेंगे, जो डेली बेसिस पे हम लोग को कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाता रहेगा, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। साथ ही साथ द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, यहाँ पे हम लोग डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस एक्शन के बारे में जानेंगे। थर्ड चैप्टर जो है वो आइडियाज टू स्टार्टअप, वो डील करेगा बेसिकली जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स अभी तक हुए हैं, थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा कि कैसे कोई स्टार्टअप्स बिल्ड होते हैं फ्रॉम द जीरो। साथ ही साथ वी विल लर्न अबाउट स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल लर्निंग या फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही कम लोगों को पता है। आज भी लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, जैसे FD, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट्स, जहां
पे लोग ज्यादातर सेविंग्स पे फोकस करते हैं, आज हम लोग म्यूचुअल फंड, SIP एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम क्लास 9। सो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी होने वाला है, जहाँ इतने बड़े चेंजेस के बाद हम लोगों को पता चलता है कि CBSE भी अब न्यू लर्निंग स्टाइल पे ज्यादा फोकस कर रही है, जहाँ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। हम लोगों को फोकस करना होगा केस स्टडी पे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। साथ ही साथ NCERT फोकस कर रही है थिंकिंग एंड एप्लीकेशंस पे। सो अभी एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि अभी बुक्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सा बात है कि अभी तक प्रूफ रीडिंग चल रहा है हमारे बुक्स का। सो धीरे धीरे बुक आएंगे। कुछ स्कूल अभी भी ओल्ड NCERT पे बेस्ड है, तो हाँ ये सही है, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है वो अभी भी कॉमन है हमारे न्यू NCERT एंड ओल्ड NCERT में। तो आप अपने स्कूल पे बिलीव करें एंड प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करते रहें। लास्टली, वैसे आपको क्या लगता है कि ओल्ड सिलेबस बेटर था या न्यू सिलेबस? कमेंट में जरूर बताइए। गुड लक एंड थैंक यू।